नहीं मिलता, मंदिर जाके भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, कोई इंसान नहीं मिलता। चलो भाई, आज हम आए आप लोगों को जो है सो त्रिभुज गिनना। जैसे हम लोग का बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में जो है सो दे देते हैं कि त्रिभुज को किस प्रकार से काउंटिंग किया जाता है, त्रिभुज दे दिया रहता है और इसमें पूछता है कि किस प्रकार से त्रिभुज है। और आज मैं आप लोगों को जीरो से लेवल से लेकर और हीरो लेवल तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज को किस प्रकार से गिनते हैं। चलो भाई, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कौन से त्रिभुज में कितना त्रिभुज है। यदि हमको सीधे इसी में पूछा जाए कितना त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या केवल कितना, एक। उसी प्रकार से देखो भाई, फिर हम दोबारा त्रिभुज पार रहे हैं। यहाँ से हम लोग त्रिभुज पार रहे हैं और इसमें यहाँ से क्या करते हैं, बीच में लकीर पूरी। अब इसमें हम लोग पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कैसे, तो हम लोग पहले बेसिक भी जान लेते और किस प्रकार से गिनेंगे त्रिभुजों की संख्या उसको भी जान लेते। तो भाई देखो, इसमें 1 2 एगो ये पूरा 3, इसको कुछ नहीं कर रहा। देखो यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 बराबर कितना, 3। त्रिभुजों की संख्या 3। उसी प्रकार से भाई रहेगा, देखो फिर त्रिभुज रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या किया, ऐसे कर लिए, त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब मान लो कि इसमें पूछेगा हम लोग का त्रिभुजों की संख्या कितना। इस प्रकार से यदि हम लोग काउंटिंग करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितना है और क्या कितना होगा, तो हम लोग का समय लगता है। इसके लिए क्या करें, देखो काउंटिंग करना, 1 2 3 दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 5 है कितना, 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या 6। आप काउंटिंग करके देखिए, त्रिभुजों की संख्या 6। उसी प्रकार से चलो भाई, फिर हम लोग त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। यदि इसमें हम लोगों का पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितना है, देखो 1 2 3 4, टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 1 3 3 6 4 कितना, 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगा सो 10। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज देखेंगे और त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। चलो भाई, उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं फिर थोड़ा सा बड़ा वाला में और देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितना। जैसे ऐसे रहेगा, इसमें हमको पूछेगा त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या और त्रिभुजों की संख्या। जब ये इस प्रकार से सवाल रहेगा और पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 और 5 कितना, 15। मतलब इस त्रिभुज, टोटल त्रिभुज में हम लोग का त्रिभुजों की संख्या जो निकलेगा, तो टोटल कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। अब देखो इसी में हम लोग चलते हैं कि फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जब ये पूछेगा हम लोग का त्रिभुजों की संख्या कितना, मान लो कि चलो भाई यहाँ से हम लोग त्रिभुज ये सेम है और यहाँ से यहाँ कर देते। अब यदि हम लोग का पूछेगा इसमें कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जब ये इस प्रकार से रहेगा और पूछेगा त्रिभुजों की संख्या, तो घबराने की बात कुछ नहीं, हम लोग का आधार खोजना। क्या खोजना है, आधार खोजना। जब ये आधार खोजना, तो यहाँ से हम लोग का भाई एगो आधार ये हो गया, एगो आधार ये हो गया। तो अब देखो भाई, यदि ये आधार नहीं था तो पूरा में पूछेगा त्रिभुजों की संख्या, तो 2 1 3 और 3 कितना, 6। भाई यहाँ से भी आधार तो हम लोग ज्ञात किए ना, उसमें भी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। अब देखो 1 2 3, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 6, दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 कितना, 12। त्रिभुजों की संख्या हम लोग का निकल गया 12। उसी प्रकार से रहेगा फिर भाई। अब देखो जैसे हम लोग का ये त्रिभुज है और इस पर हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना, था क्या करेंगे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले क्या बोले, आधार खोजना। जब ये आधार खोजना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आधार खोज लेंगे। ये हम लोग का एगो आधार हो गया, एगो आधार यहाँ से ये हो गया। जब ये एगो आधार ये और एगो आधार ये हो गया, इसको काउंटिंग कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5, उसमें भी हम लोग काउंटिंग कर ले। अब देखो इसमें त्रिभुज की संख्या 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। उसमें भी देखो 1 2 3 4 5, इसको भी टोटल जोड़ेंगे तो 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 15 कितना, 30। उस प्रकार से हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब देखो भाई, जैसे उसी में प्रकार से फिर त्रिभुज ले लेते हैं। पूछेगा इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितना है। यहाँ से हम लोग एगो आधार लेते हैं और एगो आधार लेते हैं। फिर पूछेगा तो त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिभुजों की संख्या, तो सबसे पहले हम लोग आधार खोज लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि भाई एगो आधार खोज लिए। यहाँ से हम लोग क्या किए कि एगो आधार खोज लिए, यहाँ से आधार खोज लिए। फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। देखो 2 1 3 3 6 4 10 1 2 3 4 2 1 3 3 6 4 10 1 2 3 4 2 1 3 3 6 4 कितना 10। टोटल को हम लोग जोड़ देंगे 10 3 कितना 30। मतलब इस त्रिभुजों में हम लोगों का त्रिभुजों की संख्या जो निकला सो टोटल कितना निकला 10। उस प्रकार से कितना ये बड़ा रहेगा, देखो यहाँ से
जैसे इतना बड़ा हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, हम लोग को पूछ देगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, इसमें हम लोग को पूछ देगा त्रिभुजों की संख्या कितना है। घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिभुजों की संख्या कितना है, त्रिभुजों की संख्या कितना है। अब देखो जब ये इस तरह से रहेगा और पूछ देगा हम लोग का त्रिभुजों की संख्या कितना, तो काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15। और देखो इस अनुसार से एगो में 15, तो ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 गुना कर देंगे। 15 गुने 5 बराबर कितना, 15 5 75। उस आधार पर भी हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं अगला। कि इस प्रकार से जब त्रिभुज रहेगा और इसमें पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आधार मान लेंगे। इस आधार पर यदि लेते हैं त्रिभुजों की संख्या 1 2, तो 2 1 कितना 3। इस आधार पर लेते हैं त्रिभुजों की संख्या कितना, तो देखो 1 2 3, तो 2 1 3 और 3 कितना 6, टोटल 6 3 कितना 9। अब देखो जैसे इस आधार पर रहेगा कि त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। अब इसमें हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या क्या। देखो तो एगो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पार देते हैं। एगो क्या करते हैं कि हम लोग यहीं तक ले लेते हैं। एगो क्या करते हैं कि यहीं तक ले लेते हैं, सॉरी ये यहीं तक रहेगा, यहीं तक ले लेते हैं। और एगो क्या करते हैं कि हम लोग यहीं तक ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग को पूछेगा त्रिभुजों की संख्या क्या था। क्या देखने से हम लोग बहुत टफ लग रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कितना इजी से निकलेगा। काउंटिंग करेंगे, इसको आधार मानते हुए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 1 3, इसको आधार मानते हुए काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 2 1 3 और 3 6। इसको आधार मानते हुए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो वह 1 2 3 और 3 6 और 4, ये हो जाएगा 10। उसको आधार मानते हुए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो जब ये इसको आधार मानते हुए काउंटिंग करेंगे, तब देखो 2 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15। बस घबराना, टोटल को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। 6 3 9 और 9 और 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3। मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना, 34। इस आधार पर कोई भी त्रिभुज रहेगा ना, कोई भी त्रिभुज रहेगा तो ज्ञात करें। जैसे देखो यहाँ से ये है, ये है, ये है और ये है। इसी में हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या क्या। इसका आधार मानते हुए 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब टोटल को काउंटिंग कर देंगे 2 1 3 2 1 3 और 3 6, 2 1 3 3 6 और 4 कितना 10 10 6 16 3 19। इस प्रकार से हम लोग कोई भी त्रिभुजों की संख्या को तुरंत देखते मात्र जो है काउंटिंग करके और बता देंगे त्रिभुजों की संख्या कितना। अब देखो भाई इसमें कि त्रिभुज जैसे दे दिया और पूछेगा त्रिभुजों की संख्या क्या है। अब देखो इसमें पूरा का पूरा आधार था, इसमें कहीं आधार है कहीं आधार नहीं है। घबराने की जरूरत है, जहीं जहीं आधार है बस उसी को था। इसको मान लेते हम लोग काउंटिंग में एक आधार है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि ऐसे जब एक गो त्रिभुज रहेगा तो इसको हम लोग एक को मानेंगे। अब देखो जब ऐसा हम लोग इसमें से बीच में ऐसे गया तो इसको आधार मानते हुए 1 2, क्योंकि हम लोग जब ऐसे वाला था तो पढ़े हुए थे, और बीच में जब रहा था 1 2 करके हम लोग इसको पढ़े थे तो 3। अब देखो जितना ही आधार रहेगा उतना ही को मानेंगे, उसको मानेंगे 1 2 3 4। अब देखो ये आधार तो भाई सब में है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो क्या करेंगे हम लोग काउंटिंग कर लेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 को त्रिभुज इसमें हो गया। अब देखो 2 1 3 और 3 6 4 10 को इसमें हो गया, 2 1 3 को इसमें हो गया और 1 को इसमें हो गया। टोटल को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 3 8 1 9 1 1 2, मतलब 29 को त्रिभुज हम लोग को इस प्रकार से कोई भी पूछेगा तुरंत देखते मात्र जो है हम लोग त्रिभुज किस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो भाई जैसे इस तरह का त्रिभुज पहले क्या रहता था कि हम लोग जब कभी भी त्रिभुज का मान ज्ञात करते थे तो हम लोग का बेस आधार ऐसे दे दिया था। लेकिन अब क्या है, यहाँ से कोना से शुरू हुआ और इस प्रकार से आधार है। घबराने की जरूरत नहीं है, जब इस प्रकार से भी आधार रहेगा या त्रिभुज पूछेगा तो इसको भी हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3 4। अब देखो तो इसके लिए हो गया, तो हो गया 2 1 3 और 3 6 4 10, वहाँ से 1 2 3 4। इसके लिए भी अब यदि काउंटिंग कर ले तो अब देखो यहाँ से 1 2 1 3 और 3 6 और 4। इसके लिए भी ये कितना हो गया 10। अभी तो ये इतना ही हुआ, ये नहीं कि अब इसको 10 और 10 को जोड़ दिए तो ये 20 हो गया। अब देखो भाई जब इसको आधार माने तो 10, इसको आधार माने तो 10। और क्या ये त्रिभुज ऐसे भी यदि हम लोग लेंगे तो इसको भी तो आधार मान सकता। इसको आधार मानेंगे देखो तो 1 2, तो इसके लिए हो जाएगा 3, फिर 1 2 इसके लिए भी हो जाएगा 3, 1 2 इसके लिए भी हो जाएगा 3, 1 2 इसके लिए भी हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे,
10 प्लस 10 1 2 3 4 प्लस इसको कर दे 3 3 6 3 9 3 12। अब देखो ये जोड़ने से डायरेक्ट आंसर नहीं हो गया। अब इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन है कि सर हम माइनस किया के लिए में और सब में तो नहीं करे चलिए, तो हम इस और सब में इसलिए नहीं कर, और इस पर इसलिए 8 माइनस किए कि ये और ये दो बार जो है सो जुड़ा रहा, इसीलिए जो है हम लोग जो है सो इसमें से क्या करते 8 माइनस कर देते। 10 और 10 20 और 12 हो गया 32 और माइनस 8 32 में से 8 गया 12 में से 8 गया 4 ये बच गया 2 24। इसका मतलब इस त्रिभुज में जो है सो 24 हम लोगों का क्या है त्रिभुजों की संख्या, क्योंकि ये डबल डबल आता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एक बार गिने चुके थे, और फिर जब इधर वाला से लिए ना 1 2 तो 1 2 इसमें भी एक गिने, इसीलिए जो है इसमें से हम क्या करते हैं कि एक एक करके जो है सो घटा देते और इस प्रकार से ज्ञात कर लेते। चलो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं, 2 और समझ में आ जाएगा। और 100% है क्या यदि आप वीडियो को सही देखिएगा समझ में आएगा। यदि जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप लोग कमेंट भेजिएगा कि यहाँ से हम लोग समझ में नहीं आए, फिर मैं दोबारा वीडियो आप लोगों को बनाकर भेजूँगा। अब जैसे देखो कि त्रिभुज, और इस पर आपको पूछेगा कि जैसे त्रिभुजों की संख्या क्या, देखने में कितना अजीब लग रहा है, जब इसको बनाएंगे ना बहुत ईजिली बन जाएगा। एक बार हम लोग क्या करते भाई कि इसको आधार मानते, इसको आधार मानते तो 1 2 3 3 2 5 1 6। एक बार भाई हम लोग इसको आधार मानते हैं 1 2 3 3 2 5 1 6। अब देखो यहाँ से मान लिए, अब भाई जैसे मैं बोले थे कि दो बार गिना रहा था भाई, देखो तो आप लोग तुम लोगों को त्रिभुज जैसे दो बार गिना रहा, एक बार 1 2 3 इधरों से गना 3 गिना, 1 2 3 इधरों से गना 3 गिना। तो ये त्रिभुज जब दो बार गिना रहा था, एक इसमें से एक त्रिभुज को क्या करेंगे घटा देंगे, इसीलिए इसमें कि सब गिना रहा था एक बार, इसीलिए जितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 घटा, लेकिन इसमें एक बार गिना रहा है इसीलिए घटाएंगे तो 6 प्लस 6 और माइनस 1 हो जाएगा, 6 6 12 माइनस 1 बराबर 11। बस हो गया, त्रिभुजों की संख्या हम लोगों का 11 हो गया। उसी प्रकार से देखो इस त्रिभुज 1 2 3, अब देखो जैसे A1 2 3 तो देखो 2 1 3 और 3 6, इसमें 6 तो इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब देखो 6 6 12 6 18, ये हम लोग को क्या, अब मान लो कि ई आधार लिए थे तो 6, ई आधार लिए तो 6, ई आधार लिए तो 6। अब भाई ये भी आधार लेंगे तो 1 2 3 2 1 3 और 3 कितना 6, इसमें भी लेंगे 6, इसमें भी लेंगे तो 6। अब देखो यहाँ से 6 6 12 6 18, 6 6 12 6 18, माइनस कितना करेंगे भाई, तो क्या बोले जितना घरों की संख्या रहेगा उतना घटा देंगे। तो घरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घरों की संख्या कितना 9 को क्या करेंगे घटा देना। 18 18 36 और 36 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 27, मतलब हम लोग का त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 27। इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज रहेगा तुरंत ज्ञात कर लेंगे। अब देखो जैसे इस प्रकार से हम लोग का त्रिभुज दे देगा और बोलेगा इसमें किसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो भाई घबराने की बात नहीं है कि त्रिभुजों की संख्या कितना। जब कभी भी हम लोग का बोलेगा इस प्रकार से त्रिभुज रहेगा और पूछ देगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना, अब देखो याद रखना या हो सके तो नोट करके लिखना, जब त्रिभुज के अंदर कोई दूसरा त्रिभुज हो, जब त्रिभुज के अंदर कोई दूसरा त्रिभुज हो और त्रिभुज की भुजा बाहर वाले त्रिभुजों से सटा हुआ हो, तो उसके अंदर वाले त्रिभुज जो है सो 4 त्रिभुज बनाते। कितने त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाते। तो ये छोटा त्रिभुज जो देख रहे हैं ना भाई, ये छोटा त्रिभुज ये हम लोग का 4 त्रिभुज बनाता। तो ये त्रिभुज बनाएगा 4 और एगो ये पूरा, ये हो जाएगा टोटल कितना 5। अब देखो कैसे 5 पूरा, देखो एगो त्रिभुज 2 गो त्रिभुज 3 गो त्रिभुज एगो 4 गो त्रिभुज। अब भाई एगो ये पूरा त्रिभुज होगा तो 4 कितना 5 आ गया आराम से। तो जब कभी भी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज रहेगा तो वह त्रिभुजों की संख्या कितना बनाएगा 5 बनाएगा। अब देखो जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है और फिर इसके अंदर त्रिभुज ले लेते हैं, फिर इसके अंदर त्रिभुज ले लेते हैं। क्या बताया भाई कि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो त्रिभुज कितना बनाएगा 4, तो ये छोटका बनाएगा 4, इहो पूरा त्रिभुज के अंदर है तो इहो बनाएगा 4, और एक जो पूरा त्रिभुज के लिए प्लस कितना एक टोटल को जोड़ देंगे 4 4 कितना 8 एक, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब कभी भी हम लोग त्रिभुजों की संख्या पूछे तो खट सीना निकाल लेंगे। अब देखो जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं, ये त्रिभुज है, इसके अंदर हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, इसके अंदर त्रिभुज है, फिर हम लोग इसके अंदर त्रिभुज बना लेते हैं, फिर इसके अंदर त्रिभुज बना लेते हैं,
अब देखो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये छोटका 4, ये त्रिभुज बनाएगा 4 और ये हो त्रिभुज बनाएगा 4, ये वो पूरा कर लिए 4 4 8 4 12, ये कितना त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो गया 13। उस प्रकार से हम लोगों का कोई भी त्रिभुज रहेगा गिना तुरंत ज्ञात करेंगे। देखो जैसे हम लोग फिर लेते हैं कि ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया और इसके अंदर एक त्रिभुज है, और जब ये इसके अंदर एक त्रिभुज है और इससे पहले जो है सब प्रत्येक शीर्ष से क्या है एगो का लंब आ गया, यहाँ पे आके स्टॉपेज हो गया, यहाँ पे आके स्टॉपेज। अब इसमें हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और जब अजीब लग रहा है तो जब इसी चीज़ को हम लोग को तो सीखना है, और जब इस चीज़ को सीखना है तो तुरंत एग्जाम में इसी तरह से सवाल रहता है। अब इसमें हम लोग को पूछ देगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो ये हम लोग का छोटका त्रिभुज बनाएगा 4, एगो ये पूरा वाला बनाएगा +5 पर 1। अब देखो यहाँ से ये जो कट किस कर रहे थे, एगो त्रिभुजी बना रहा, एगो त्रिभुजी हो बना रहा, एगो त्रिभुजी हो बना रहा। जब एगो त्रिभुजी बना रहा, अब देखो 1 1 2 2 ई 2 2 ई 2 ई, तो 2 ई 2 ई 2 ई, तो 2 और 2 4 2 कितना 6, यानी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 3 बराबर कितना 6, और देखो 4 1 5 और 6 कितना 11 गो त्रिभुज। इस मतलब इस त्रिभुज में हम लोग का त्रिभुजों की संख्या जो हो गया सो कितना 11 हो गया। अब देखो जैसे इसी प्रकार से ले लेते हैं, फिर हम ये त्रिभुज हो गया, इसमें एगो अंदर से और त्रिभुज ले लेते हैं, और इसके अंदर भाई एगो और त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे, यहाँ से खींच देंगे और यहाँ से खींच देंगे। अब इसमें हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना, तो देखो ये छोटका बनाएगा 4, यहो बनाएगा 4, एगो पूरा के लिए, एगो तो हो जाएगा पूरा के लिए, और जब ये एगो पूरा के लिए, आप देखो ई 2 और 2 2 4 2 तो कितना 6 6 4 10, सॉरी 4 4 8 1 9 9 6 कितना 15, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना निकल गया 15 निकल गया भाई। अब देखो भाई कि जब कभी भी रहेगा कि इस तरह का त्रिभुज और हमको पूछ देगा इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितना है। अब देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले ये देखो किस तरह से बना रहे त्रिभुज, वो देखो ये त्रिभुज है, इसको इसी तरह से हम लोग को बनाना है, ये त्रिभुज है, इस तरह से हमको बनाना है। अब यहाँ से बना ले, इसको क्या करेंगे देखो पता चलेगा, हम लोग को काउंटिंग करके बोलेगा ज्ञात करने के लिए, 1 घंटा समय लग जाए काउंटिंग करने में, तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब ये त्रिभुज हो गया, इसमें हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना, तो कन्फ्यूज मत होना, इसको हम लोग क्या करेंगे काउंटिंग कर लेंगे। अब जब भी हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे, अब देखो जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 आधार वाला लेना, 3 4 5 आधार वाला लेना, 1 2 3 4 5। अब देखो जैसे त्रिभुजों की संख्या 5 हो गया, तो जब कभी भी इस तरह का त्रिभुज रहेगा और बोलेगा हम लोग का त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो इस तरह के त्रिभुज में क्या करना कि अधिकतम संख्या, जैसे अधिकतम संख्या कितना हो गया 5, अधिकतम संख्या का वर्ग कर देना, इसमें 2 से गुना करके और 5 घटा देना, अधिकतम संख्या का वर्ग करके 2 से गुना करके और 5 घटा देना। अधिकतम संख्या इसमें 5 हो गया, तब देखो क्या बोलेंगे 5 का वर्ग कर देंगे, गुने 2 कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे 5 को घटा देना। अभी नहीं कि इसमें कुछ 5 ही था तो ये 5, ये अधिकतम संख्या हुआ, ये दोनों सूत्र का हुआ 2 × 5 सब में करना। जब ये इसको देखो तो 25 कितना हो जाएगा 25 गुने 2 और -5, 25 दूनी 50 -5 बराबर कितना 45, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या जो हो गया सो 45 हो गया। अब देखो जैसे इसी तरह से हम लोग एगो और ले लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। अब जब ये जैसे ज्ञात करेंगे, पहले त्रिभुज बनाना सीख लो, किस तरह से हम लोग इसमें त्रिभुज बना रहे हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, अधिकतम संख्या कितना था 4 के होल स्क्वायर गुने कितना 2 और -5, 4 चौका 16 गुने 2 -5, 16 दूनी 32 -5 बराबर कितना 27। त्रिभुजों की संख्या जो हो गया 27 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का कोई भी त्रिभुज रहेगा खटाखट देखेंगे और ज्ञात कर लेंगे भाई। जब कभी भी वर्ग के अंदर में पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, जब कभी पूछे कि वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो वह बहुत ही आसान है। यदि कोई पूछ देगा कि वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो बोल देना बहुत ही आसान है। तब आपको भी मन में होता है कि बहुत ही आसान है, इसका आंसर ये कैसे हो सकता है। जब कभी भी वर्ग में त्रिभुजों की संख्या पूछे तो काउंटिंग कर लेना, 2 से गुना करना। देखो जैसे हम लोग इसमें लेते हैं, पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना 1 2 3 4, अब ले लिए
अधिकतम संख्या कितना 4। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 में गुना कर 2 से, 4 दूनी कितना 8, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना निकलेगा 8। देखो इसमें ये बढ़ गया और उसमें पूछेगा आप लोग त्रिभुजों की संख्या कितना, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अंतिम संख्या कितना 8, 8 में 2 से गुना कर दो, 8 दूनी कितना 16, त्रिभुजों की संख्या कितना निकल गया 16। जैसे देखो इसमें पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि इसमें हम लोग का पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना, तो देखो ये हो गया 8 गुने 2 बराबर कितना 16। भाई यदि इसमें तुमको मन होगा, जितना मन होगा ना उतना बढ़ा देना त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, चतुर्भुज बढ़ा दो, जितना मन होगा उतना बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जैसे यहाँ से हम लोग क्या किया, ऐसे कर देते हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं ऐसे कर देंगे, अब देखो ये ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, बस हो गया। अब देखो इसमें भी काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो जाएगा 8 गुने 2। यदि इसको पूछेगा तो भाई हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 16 कितना 32। भाई क्या इसका आंसर 32 होगा? नहीं, कन्फ्यूजन मत होइएगा। जब कभी भी दो को त्रिभुज को जोड़ देगा तो इसमें क्या होगा, एगो एक्स्ट्रा त्रिभुज ये बढ़ जाता है। अब देखो कि ये लकीर यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, और देखो ये लकीर यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये लकीर यहाँ से यहाँ तक है। एगो त्रिभुज ये दोनों मिला के भाई, ये दोनों मिला के देखो ना, इतना मिला के एगो त्रिभुज। अब देखो यहाँ से फिर इस त्रिभुज से इस साइड से इस साइड आएगा, ई आएगा, क्योंकि इसको नहीं जोड़ते, ये दोनों मिला के एगो त्रिभुज, एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, ये दोनों मिला के कितना 2, मतलब इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना 34। जब कभी इस तरह से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 34। चलो देखो जैसे हम इसमें नीचा में कर दे, इसमें हम इसी में कर देते हैं, जैसे यहाँ से है और इसमें हम लोग का मन है कि इस साइड हम बढ़ा देते हैं। कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन दूर करके ही पढ़ना, कन्फ्यूजन दूर करके ही पढ़ना। इसमें पूछे त्रिभुजों की संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो तो इसके लिए भी हो जाएगा 8 गुने 2 बराबर 16। और बीच में देखो ना भाई, और जब बीच में क्योंकि ई वाला तो बढ़ रहा है ना, जब ये ई वाला बढ़ रहा है, एगो त्रिभुज यहाँ से ई है, एगो त्रिभुज यहाँ से ई, एगो ई है एगो ई, तो 2 को जोड़ देंगे। फिर अब मान लो कि इसमें पूछेगा, फिर हम जैसे ऊपर में एगो और बढ़ा दें। अब पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना, यहाँ से देखो फिर ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, और इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना। कन्फ्यूजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका लिए भी हो जाएगा 8 गुने 2 बराबर कितना 16। इसमें भी 2 ई बढ़ जाएगा, सॉरी ई वाला लाइन ले लेंगे, तो एगो ई बढ़ जाएगा, एगो ई बढ़ जाएगा, तो 2 त्रिभुज इसमें बढ़ जाएगा। यदि इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितना, देखो तो 16 + 16 + 16, क्या को एक्स्ट्रा बढ़ा 1 1 2, तो +2 और